मेरी चाची मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और उन्होंने मुझे स्नेह से गले लगा लिया। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि वहाँ मेरी जान पहचान वाला कोई नहीं था। चाची का बचपन मेरे ही गांव में बीता था क्योंकि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी। इस तरह चाची का मुझसे मिलना मुझे बेहद सुकून दे पा रहा था। पता नहीं क्यों उनका वह अपनापन सीधे दिल को छू गया। दिल कर रहा था कि यह पल यूं ही ठहर जाए। उनके स्नेह में मुझे एक अलग ही तरह की गर्माहट महसूस हो रही थी, जिसे मैंने लंबे समय बाद महसूस किया था। मैं भावुक सा हो गया था। फिर चाची मुझे अपने घर ले चलने को कहने लगी। रात के 11 बज चुके थे। चाचा ने कहा, चलो अब आराम कर लेते हैं। रात काफ़ी हो गई है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। मैं बिहार के छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मेरी उम्र 21 साल है और यह कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची घटना है। मैं अपने रिश्तेदार की शादी में उनके गांव गया हुआ था। वैसे तो मैं शादी में नहीं जाना चाहता था, मगर मम्मी पापा ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। उसी गांव में मेरी दूर की रिश्तेदार चाची सीमा का घर भी था। उनकी शादी को करीब 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। चाची भी उसी शादी में आई थी। मैंने उन्हें दूर से देख लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा था। उनका बचपन हमारे गांव में ही बीता था क्योंकि वह हमारे गांव के स्कूल में 10वीं तक पढ़ी थी। बचपन में वह मेरा बहुत ध्यान रखती थी, इसलिए मुझे उनके खास लगाव था। करीब 8 साल बाद मैं उन्हें देख रहा था। शादी से पहले वह कुछ दिनों के लिए हमारे गाँव आई थी, लेकिन इस बार उन्हें देखकर लगा जैसे समय ने उन्हें और भी निखार दिया हो। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और परिपक्वता थी। मैं थोड़ा कम बोलने वाला इंसान हूँ और जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं हूँ, लेकिन चाची को देखकर मन में अपनापन जाग गया था। मैं जहाँ भी जाती मैं दूर से उन्हें देख लेता था। जनवरी की ठंड अपने चरम पर थी और शादी वाले घर में सोने की व्यवस्था कुछ खास नहीं थी। सोच रहा था कि रात कैसे गुजरेगी, तभी चाची मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और स्नेह से गले लगाकर बोली, पिंटू तुम कब आए? मैंने कहा, चाची मैं तो दिन में ही आ गया था। उन्होंने पूछा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। तब मैंने उन्हें ठंड और रुकने की दिक्कत के बारे में बताया तो वे बोले, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर चलो, वहाँ आराम से सो जाना। मैं पहले ही हिचकिचाया, लेकिन उन्होंने अपना पक्व ने मुझे मना लिया। हम दोनों उनके घर की ओर चल पड़े। रास्ता अंधेरा और सुनसान था। चाची ने कहा, पिंटू मेरा हाथ पकड़ लो, रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा है। मैंने उनका हाथ थाम लिया। उनके स्पर्श में माँ जैसा स्नेह था और मुझे भरोसा मिला। रास्ते में कुछ और लोग भी जा रहे थे। हमसे आगे 3 औरतें आपस में बात कर रही थी और वे चाची के बारे में ही ताने दे रही थी कि इतने साल बाद भी उनकी गोद खाली है। ऐसी बात से सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने महसूस किया कि चाची का हाथ हल्का सा कांप गया। शायद वे सब सुन रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दर्द छुपा नहीं सकी। मैंने धीरे से कहा, चाची लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जब आपको कोई गलती नहीं है तो आप क्यों दुख सहें? आप बहुत मजबूत है, एक दिन सब ठीक होगा। मेरी बात सुनकर उन्होंने खुद को संभाला और बोली, महेश यह सब बरसों से सुन रही हूँ, कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि सही इलाज और सही सलाह से सब ठीक हो सकता है। आधे घंटे बाद हम घर पहुंचे। मैंने देखा चाची घर पर नहीं थे। पूछने पर चाची ने बताया कि वह काम से अमृतसर गए हैं और 2-3 दिन बाद लौटेंगे। हम शादी में खाना खा चुके थे, इसलिए उन्होंने बस बिस्तर लगा दिया। ठंड ज़्यादा थी तो मैं अपनी चारपाई पर रजाई ओढ़कर बातें करने लगे। कुछ देर सामान्य बातें होती रही। फिर अचानक मैंने पूछ लिया, चाची आपने कभी अच्छे डॉक्टर से दिखाया? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ कुछ जांचें हुई थी और असल समस्या तुम्हारे चाचा की रिपोर्ट में आई थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर बात नहीं की। वह साधु महात्माओं के चक्कर में पड़ गए और तरह के उपाय करने लगे। चुपचाप सुनता रहा। मुझे लगा कि चाची को किसी अपने से बात करने की बात कहने की जरूरत थी। मैंने कहा, चाची आजकल इलाज संभव है, आपको निराश नहीं होना चाहिए। आप दोनों को मिलकर किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी को सही दिशा दिखाना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस रात हमारी बातों में बस हिम्मत और उम्मीद थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अंदर विश्वास की एक छोटी सी लो जल रही थी। मुझे पता नहीं था कि आने वाले दिनों में यह बातचीत हमारी सोच बदल देगी, लेकिन इतना ज़रूर था कि उस रात मैंने एक बेटे की तरह अपनी चाची का दर्द समझने की कोशिश की और उन्होंने भी मुझ पर भरोसा करके अपने मन का बोझ हल्का किया। अगली सुबह मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवा खिड़की की दरारों से भीतर आ रही थी।
चाची पहले ही उठ चुकी थी। रसोई में चाय की हल्की खुशबू आ रही थी। मैं उठा तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महेश, ठंड ज़्यादा है, पहले चाय पी लो, फिर बारात की तैयारी करना। उनके चेहरे पर पिछली रात जैसा भारीपन नहीं था, बल्कि एक हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही थी। मुझे लगा शायद मन की बात कह देने से उनका बोझ थोड़ा हल्का हो गया है। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और सामान्य बातों में समय बीत गया। उन्होंने जाते समय बस इतना कहा कि जो बात हमने की है उसे हल्के में मत लेना। मैं सच में इस बार सही इलाज कराना चाहती हूँ। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जहाँ तक हो सके मदद करूँगा और फिर बारात के साथ निकल गया। दिन भर शादी की भागदौड़ चलती रही, लेकिन बीच बीच में मेरा ध्यान चाची की बातों पर चला जाता था। मुझे एहसास हुआ कि गांव में आज भी संतान न होने का सारा दोष औरत पर डाल दिया जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। शाम को जब मैं वापस लौटा तो चाची दरवाजे पर ही मिल गई। उन्होंने पूछा, खाना खा लिया? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर हम आंगन में चारपाई डालकर बैठ गए। रात शांत थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। चाची बोली, महेश, मैंने बहुत सोचा है अब, और अंधविश्वास नहीं। मैं तुम्हारे चाचा से खुलकर बात करूंगी, चाहे उन्हें बुरा ही क्यों ना लगे। मैंने कहा, यही सही रास्ता है। सच से भागने में समस्या खत्म नहीं होती। उन्होंने पहली बार दृढ़ आवाज़ में कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद शहर जाकर डॉक्टर से मिलूंगी। मैं अब डरकर नहीं जीना चाहती। उनकी बात सुनकर मुझे गर्व हुआ कि वे धीरे धीरे खुद को संभाल रही हैं। अगले दिन जब चाचा लौटे तो घर का माहौल थोड़ा गंभीर था। मैंने देखा चाची ने हिम्मत करके उनसे साफ बात की। शुरू में चाचा को बुरा लगा, लेकिन जब चाची ने शांत से समझाया कि इलाज करवाना कमजोरी नहीं समझदारी है, तो वह भी धीरे धीरे मान गए। मैंने भी सम्मान पूर्वक कहा कि आजकल बड़े अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर हैं और सही सलाह लेना जरूरी है। कुछ देर की चुप्पी के बाद चाचा ने हामी भर दी कि वे दोबारा जांच करवाएंगे। यह सुनकर चाची की आंखों में राहत साफ दिखाई दी। अगले ही हफ्ते वे दोनों शहर गए और जांच करवाई। रिपोर्ट में जो समस्या आई उसका इलाज संभव था। डॉक्टर ने कहा कि नियमित दवा और सही देखभाल से उम्मीद की जा सकती है। जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर निराशा नहीं बल्कि विश्वास था। गांव की वही औरतें जो ताने देती थी अब भी बातें बनाती थी, लेकिन इस बार चाची चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती। पर उन्हें पता था कि अब वे वही दिशा में कदम बढ़ा चुकी हैं। मैंने अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले एक दिन उनसे कहा, चाची, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा, समाज कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा, महेश, उस रात अगर तुम मुझे हिम्मत न देते तो शायद आज भी डर में ही जी रही होती। मैंने जवाब दिया, मैंने तो बस बेटे की तरह अपना फर्ज निभाया है, असली साहस आपने दिखाया है। कुछ ही दिनों बाद मैं अपने गांव लौट आया, लेकिन फ़ोन पर हालचाल लेता रहता था। कुछ महीनों तक इलाज चलता रहा और चाची भी अब पहले से ज़्यादा समझदार हो गए थे। उन्होंने तंत्रिकाओं और झूठे वादों से दूरी बना ली थी। एक दिन चाची का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में हल्की सी कपकपी थी, लेकिन इस बार वह दुखी की नहीं सुखी की थी। उन्होंने कहा, महेश, डॉक्टर ने अच्छी खबर दी है, सब कुछ ठीक दिशा में बढ़ रहा है। तुमने जो भरोसा दिलाया था वह सच साबित हो रहा है। यह सुनकर मेरा मन खुशी से भर गया। मुझे लगा जैसे घर में किसी अपने की जीत हुई हो। अब कहानी का रंग बदल चुका था। जहाँ पहले ताने और आंसू थे, अब वहाँ उम्मीद और आत्मविश्वास था। मैंने मन ही मन दुआ की कि उनके जीवन में यह नई रोशनी हमेशा बनी रहे, और मुझे संतोष था कि रिश्तों की मर्यादा में रहकर भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यही सोचकर मैं भविष्य की ओर देखने लगा कि कभी कभी सबसे बड़ा सहारा शब्दों और सही दिशा का होता है, न कि किसी गलत कदम का समय। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और चाची तथा चाचा नियमित रूप से शहर जाकर इलाज करवाते रहे। अब उनके व्यवहार में पहले जैसा तनाव नहीं था, बल्कि एक नई समझ और आपसी सहयोग दिखाई देने लगा था। चाचा जो पहले झिझकते थे अब खुद दवाइयों का समय याद रखते और चाची का हौसला बढ़ाते। गांव की कुछ औरतें अब भी पीछे से बात बना लेती थी, लेकिन चाची ने उन बातों को अपने मन पर लेना लगभग छोड़ दिया था। उन्होंने खुद को व्यस्त रखना शुरू कर दिया था। सुबह घर का काम निपटने के बाद वह पास के स्कूल में बच्चों को सिलाई कढ़ाई सिखाने लगी। इसमें उनका मन भी लगा और आत्मविश्वास भी बढ़ा। जब भी मेरी उनसे बात होती वह पहले से ज़्यादा मजबूत और संतुलित लगती। मुझे यह बदलाव देखकर सच्ची खुशी होती थी। कुछ महीनों बाद मैं फिर किसी काम से उसी गांव गया तो चाची के घर भी गया। इस बार घर का माहौल अलग ही था। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और चाची के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि इलाज अक्सर असर कर रहा है और उन्हें धैर्य बनाए रखना है। मैंने कहा, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। चाचा ही भी पास ही बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, महेश, तुमने उस दिन जो समझाया था वह हमारे लिए आँख खोलने जैसा था। अब हमें समझ आया कि समस्या से भागने से अच्छा है उसका सामना करना। उस समय हम तीनों के साथ बैठकर चाय पी और भविष्य की योजनाओं पर बात की। चाचा ने कहा,
चाहे जो भी हो, अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं समझूंगी। अगर भगवान ने संतान दी तो उसका स्वागत करूंगी, और अगर नहीं दी तो भी अपने जीवन को अधूरा नहीं मानूंगी। यह सुनकर मुझे लगा कि असली जीत यही है। कुछ सप्ताह बाद अचानक चाची का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में इस बार अलग ही चमक थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने पुष्टि की कि वह माँ बनने वाली हैं। कुछ पल के लिए मैं चुप रह गया और फिर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी और कहा कि यह आपकी हिम्मत और विश्वास का फल है। गांव में जब यह खबर फैली तो वही लोग जो ताने देते थे अब बधाई देने आने लगे। चाची बस मुस्कुराकर सबका स्वागत करती, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक शांत आत्मसम्मान था। उन्होंने मुझे कहा कि महेश, मैं इस सफ़र को कभी नहीं भूलूंगी। इसमें मुझे सिखाया कि सही सलाह और हिम्मत से असंभव भी संभव लगने लगता है। गर्भावस्था के महीने में चाचा ने उनका खूब ध्यान रखा, समय पर जाँच करवाई और खान पान का विशेष ख्याल रखा। मैं दूर रहते हुए भी फ़ोन पर हालचाल पूछता रहता था। हर बीतते दिन के साथ घर में उत्साह बढ़ता जा रहा था और मुझे यह देखकर संतोष था कि एक दिन कठिन दौर के बाद अब उनके जीवन की उजाला आ चुका है। यह सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि रिश्तों की असली ताकत विश्वास और सम्मान में होती है, और जब परिवार साथ खड़ा हो तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और आखिरकार वह दिन भी आ गया जिसका इंतजार पूरे घर को था। दिवाली के कुछ दिन बाद चाची ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। यह खबर सुनते ही मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने सबसे पहले भगवान को धन्यवाद किया, फिर चाची और चाचा को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। गांव में उत्सव जैसा माहौल था। वही लोग जो कभी ताने देते थे अब मिठाई लेकर बधाई देने आ रहे थे। लेकिन इस बार चाची के चेहरे पर सिर्फ मुस्कान ही नहीं बल्कि आत्मसम्मान की चमक थी। उन्होंने हर किसी का आभार व्यक्त किया, मगर उनके भीतर अब पहले वाली असहायता नहीं थी। चाचा भी बदले बदले से लग रहे थे। वह बेटे को गोद में उठाते तो उनकी आंखें नम हो जाती। शायद उन्हें भी एहसास था कि सही समय पर लिया गया निर्णय कितनी बड़ी राहत बन गया है। मैं तुरंत वहां नहीं जा सका क्योंकि बिना किसी खास कारण बार बार जाना ठीक नहीं लगता था और उस समय साधन भी सीमित थे। लेकिन फ़ोन पर जब पहली बार बच्चे की आवाज़ सुनी तो मन भीतर भी तक भीग गया। कुछ महीनों बाद एक रिश्तेदार की शादी में फिर उसी गांव जाने का मौका मिला। इस बार जब मैं चाची के घर पहुंचा तो आंगन में वही पुराना घर था, लेकिन वातावरण बदल चुका था। दीवारों पर रंग रोगन हुआ था और दरवाज़ों पर छोटी सी रंगोली बनी थी। चाची ने बेटे को गोद में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, महेश देखो तुम्हारा छोटा दोस्त आ गया है। आगे बढ़ा और बच्चे को प्यार से देखा। उसकी मासूम आंखों में जैसे नई शुरुआत की चमक थी। उस पल मुझे लगा कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी को गलत राह दिखाकर नहीं बल्कि सही दिशा देकर मिलती है। चाची ने धीरे से कहा कि उस रात तुमने जो हिम्मत दी थी वही हमारे काम आई। अगर तुम भी दूसरों की तरह चुप रहते तो शायद हम कभी सच का सामना नहीं कर पाते। मैंने विनम्रता से कहा, चाची मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया, असली साहस आपने और चाचा ने दिखाया, जिन्होंने सच्चाई स्वीकार की और इलाज का रास्ता चुना। शाम को जब मैं वहाँ से लौटने लगा तो चाची की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं बल्कि संतोष था। उन्होंने कहा, महेश रिश्तों की मर्यादा और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने हमें यह सिखाया। मैं घर लौटते समय रास्ते भर यही सोचता रहा कि ज़िंदगी में कई बार हम गलत दिशा में भटक सकते हैं, लेकिन अगर समय रहते कोई अपना सही सलाह दे दे तो सब कुछ बदल सकता है। इस पूरे सफ़र ने मुझे भी परिपक्व बना दिया था। मैंने सीखा कि किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य और सच्चा प्यार वही है जिसमें सम्मान और मर्यादा बनी रहे। आज जब इस घटना को याद करता हूँ तो गर्व होता है कि मैंने कठिन समय में अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखी और एक परिवार को टूटने से बेचते देखा। दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर मोड़ पर परखती है, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को